हम्म। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, ये हमारा क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये चैप्टर हमारा है। अब हमने अब तक क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। हमने पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटरशिप जब तक होती है तो उसमें हम पहले क्या पढ़ते थे? हम हमारा से पहले बनता था उसमें जेवी, टेक, फिर बनता था हमारा लेजर, फिर हमारा बनता था इसमें क्या? इसमें बनता था हमारा ट्रायल बैलेंस, फिर बनता था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद बनता था हमारा बैलेंस शीट। पर अब जो हम पढ़ेंगे चैप्टर आज, उसमें हम पढ़ेंगे अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या होता है। तो ये जो तुमने पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि ये चीज होता है। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? तो उसके लिए बनता है हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब कि हम इस अकाउंट के नेट प्रॉफिट को बांटते हैं पार्टनर्स के बीच में। ठीक है। नाउ अब हमारा जो आज का चैप्टर है, जो चैप्टर 1 है हमारा, पहली बुक का, वॉल्यूम 1 का बुक है आपका, उसमें चैप्टर है दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ये हमारा चैप्टर है। ठीक। नाउ हम जो पढ़ेंगे फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, जो बेसिक जो हम पढ़ रहे हैं इसमें वो पढ़ेंगे यहाँ पे कि आखिर में पार्टनरशिप होता क्या है, उसमें क्या चेंजेस होते हैं अदर बिजनेस के तौर पे। ठीक, बाकी बिजनेस से डिफरेंट क्यों है। अब जो पार्टनरशिप है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है, वो क्या होता है? देखो, पार्टनरशिप फर्म एक तो फर्म है ये। इसका क्या होता है वैसे तो? इसका होता है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ये, बिजनेस बोल दो। बट यहाँ पे अगर हम लीगली बात करें, ठीक, तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी या फिर बिजनेस। ऐसा क्यों होता है? सपोज करो कि बिजनेस अगर डूब रहा है या फिर पार्टनरशिप डूब रही है, लॉस में चल रही है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं, मान लो लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, अब भाई डेथ है, बहुत सारा पैसा हमें चुकाना है मार्केट में, तो उसके लिए पार्टनर्स को अपना घर तक बेचना पड़ जाता है। तो यहाँ पे इसलिए इसको हम नो सेपरेट लीगल बिजनेस बोलते हैं। वैसे ही हम इसको ऐसे ट्रीट तो करेंगे कि हाँ ये सेपरेट लीगल बिजनेस है, इसका नाम अलग होगा, सब कुछ अलग होगा, लेकिन ये एक सेपरेट लीगल बिजनेस नहीं होता है लीगल टर्म्स में। क्योंकि इन द केस ऑफ बैंक्रप्सी, पार्टनर्स को बिजनेस का को जो भी लोन है, जो भी लाइबिलिटीज चुकाने के लिए उनको अपना हर चीज बेचना पड़ सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन का। अब पार्टनरशिप क्या होता है? ठीक है, जो डेफिनेशन है इसका पार्टनरशिप का, अब ये क्या है इसका मतलब? कि इसका मतलब है कि ये हमें दिया बेटा, ये याद रखना सेक्शंस जो भी मैं लिखाऊंगा वो ध्यान से पढ़ना, एमसीक्यूज का मेन पार्ट बढ़ता है। जो सेक्शन 4 है, ठीक है, किसका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। ये क्या कहता है? कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हैं जो एक साथ आते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट बांटते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। अब बिजनेस या तो वो खुद कर रहे हैं या तो उनकी जगह पे कोई और कर सकता है। तो अगर हम डेफिनेशंस की बात करें, इसका डेफिनेशन क्या होगा प्रॉपर? सो यू कैन राइट पार्टनरशिप is the relationship between partners, जिसका प्रॉपर डेफिनेशन है who have agreed to share profit of a business। बेटा लॉस भी होता है, शेयर करेंगे वो साथ में। ठीक है। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी
ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन है। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप रिलेशनशिप बताता है दो पार्टनर्स, तीन पार्टनर, जो भी पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, जिसमें वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, लॉस शेयर कर रहे हैं। अब देखो, जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो या तो वो सब साथ मिलकर कर रहे हैं, या तो उनकी जगह पे कोई भी बिजनेस कर सकता है, ये पार्टनरशिप है, ठीक है। याद रखना, फिर से बता रहा हूं मैं, सेक्शन 4 डिफाइन करता है किसका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, ठीक है। ये जो पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है, ये एक्ट के अगेंस्ट करती है, ना कि कोई लॉ के अगेंस्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप जब भी बनती है वो एग्रीमेंट के थ्रू बनती है। अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे हम क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो जो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, दैट इज अ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या हमारे हैं, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या हमारा, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे अलग करेंगे कि दूसरों से अलग कैसे है। नाउ, जो जो पहला फीचर है वो है टू और मोर पार्टनर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? दो या से दो से ज्यादा इसमें पार्टनर्स होते हैं। अगर कोई अकेला बिजनेस करता है तो वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। पर जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग जुड़े हैं वो क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप कहलाएगा। अब बेटा इसमें ध्यान रखना एक चीज, अब अकॉर्डिंग टू, अब पार्टनर्स कौन कौन हो सकता है? हर कोई हो सकता है, लेकिन अब एक एक्ट है दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये क्या कहता है? जो माइनर है वो पार्टनर नहीं बन सकता, जो अनसाउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड मतलब होता है जो दिमाग से नहीं सोच सकता। थर्ड होता है हमारा डिसक्वालिफाइड बाय अ लॉ, वो पर्सन जो लॉ से डिस्क्वालीफाइड मतलब जो नहीं मानते हैं, जो इसने गलत काम किया, कुछ किया, उसको बोल रहे हैं हम। बट अब ध्यान रखना, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसने तो बताया है कि भाई जो मिनिमम पार्टनर होने चाहिए वो तो दो होने चाहिए, पर मैक्सिमम के लिए नहीं कुछ बोला है। पर अब इसमें भी एक चीज है, जो अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ इंडियन, ठीक है, ये बोल दो ऑफ कंपनीज एक्ट, नॉट इंडियन, कंपनीज एक्ट 2014। याद रखना कौन सा एक्ट है? रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014। इसने वेरीफाई किया, इसने बताया है कि जो मैक्सिमम होने चाहिए पार्टनर, देयर शुड बी 50। याद रखना, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं बताया है, लेकिन रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014 में बताया गया है कि जो मैक्सिमम पार्टनर्स होने चाहिए 50 ही होना चाहिए। तो ये एमसीक्यूज का पार्ट बनता है, ठीक है। अब ये एक और चीज बता रहा है इसमें कि जो माइनर है वो पार्टनर बन सकता है, बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स, सिर्फ प्रॉफिट के लिए, नॉट फॉर लॉस। लॉस के लिए नहीं बन सकता, सिर्फ बनेगा इसके लिए, प्रॉफिट के लिए बन सकता है। अब सेकंड, अब जो सेकंड है वो है हमारा है एग्रीमेंट फीचर। अब एग्रीमेंट क्यों बोला? कि भाई देखो, जरूरी नहीं है कि पार्टनर्स के लिए एग्रीमेंट बनाया जाए। पार्टनरशिप ओरल भी हो सकती है और एग्रीमेंट के लिए हो सकती है, ठीक। अब जो पार्टनरशिप है वो रिजल्ट किसका है? इट इज फॉर्म बाय एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है फॉर्म बाय एग्रीमेंट, नॉट बाय एनी लॉ। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कोई लॉ नहीं है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हमारा एग्रीमेंट होता है। जैसे तुमने पढ़ा होगा पिछले साल HUF होता है। HUF मतलब
पता ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये जो है ये अंडर द लॉ बना हुआ है, ना कि एग्रीमेंट। ठीक है, तो ऐसे ही जो पार्टनरशिप है वो एग्रीमेंट से आया हुआ है, ना कि किसी लॉ से। ठीक। नाउ और भी कुछ बेसिक्स हमारे हैं इसमें, क्या है इसमें होता है हमारा जो थर्ड है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक। यहाँ पे प्रॉफिट शेयर लॉस करेंगे, ये तो मतलब जो भी है प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करेंगे, ये भी है। ठीक है, एक ये पॉइंट है हमारा फीचर्स में। ठीक है, मतलब मेन तुम्हारे दो थे, तीसरा ये हो गया। थर्ड है रिलेशनशिप एज अ प्रिंसिपल एंड एन एजेंट। रिलेशनशिप एज अ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब ये क्यों बोला गया? ये इसलिए बोला गया क्योंकि जो पार्टनर्स हैं, जो मान लो एक पार्टनर है जो अब कोई काम कर रहा है वो दूसरे पार्टनर को आंसरेबल होगा। मान लो मैं एक पार्टनर हूं, एक अदर पार्टनर है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो जो दूसरा पार्टनर है वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, या मैं कोई ऐसा काम कर, कुछ भी बिजनेस काम कर रहा हूँ, प्रॉफिट दोनों को हो रहा है, तो मैं उस पार्टनर के लिए एज अ एजेंट बना। ठीक है, सेम मैं किसी पार्टनर को कह सकता हूँ ये हमें काम करना है, तो ये प्रिंसिपल एजेंट का दोनों का रिलेशनशिप इसमें होता है। ठीक। नाउ इसका थर्ड जो मैंने पढ़ाया पहले, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, जो हमने पढ़ा था, इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाई एट टाइम ऑफ बैंकरप्सी कंपनी डूबेगी तो हमें भी पैसा भरना पड़ेगा, पार्टनर्स को अपनी जेब से पैसा इसमें भरना पड़ता है। ठीक है, ये हमारे फीचर्स हैं। अब आता है हमारे, देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी बस थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसके बाद जैसे हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे उसके हम न्यूमेरिकल्स चलेंगे। इसमें थ्योरी है, अच्छा थ्योरी है जो हमें बोर्ड्स में आएगा, जो हमारे एमसीक्यूज में जो हमें क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ अभी हमें थ्योरी पे फोकस करना है। नाउ जो सेकंड पार्ट हमारा आता है दैट इज राइट्स ऑफ पार्टनर। अब भाई पार्टनर्स के राइट क्या क्या होते हैं? राइट्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, अब इनके राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके क्या क्या राइट्स हैं। तो जो पहला राइट है, राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये सिंपल है हमारा, ये राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, इन एग्रीड रेशियो। बेटा रेशियो ध्यान, रेशियो एग्रीड होने, जो भी रेशियो मानेंगे वो भी हम पढ़ेंगे, इसके लिए भी अलग कंसेप्ट बना हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया, वो हमें आगे हम सब पढ़ेंगे ये। दूसरा है राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस। राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस कर सकते हैं वो सब, वो हर एक डिसीजन में टेक पार्ट करेंगे, सबकी बात करते हैं इसे हम। ठीक है, उनका राइट है कि बिजनेस क्या चल रहा है वो इंटरफेयर कर सकते हैं। सेकेंड, जो थर्ड हमारा है राइट टू इंस्पेक्ट। राइट टू इंस्पेक्ट का मतलब है कि वो अकाउंट्स, बिजनेस का अकाउंट्स चेक कर सकते हैं। क्लियर? सेकेंड, जो अगला इसमें राइट टू डिस अलाउ अ न्यू पार्टनर एडमिशन। मतलब अगर कोई पार्टनर न्यू पार्टनर को एडमिशन नहीं देना चाहता है तो वो डिस अलाउ कर सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि नया पार्टनर आएगा। ठीक है, नया पार्टनर तभी आएगा जब सारे पार्टनर्स यस बोलें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, राइट टू रिटायर फ्रॉम अ फर्म। फ्रॉम अ फर्म मतलब पार्टनर फर्म छोड़ सकता है, रिटायर हो सकता है, उसकी मर्जी होगी, कोई कोई उसको जबरदस्ती बिजनेस में नहीं रख सकता है। नाउ थर्ड, अब अगर पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को, ठीक है, पार्टनर
ठीक है, या फिर बोलने इफ द पार्टनर हैव गिवन लोन टू द फर्म, ठीक है, ही शुड बी allowed to charge a interest, मतलब इंटरेस्ट मिलेगा, टू चार्ज अ इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अभी क्या है, वो मेंशन रहेगा। अगर नहीं मेंशन है, इफ नॉट मेंशनड देन 6% पर एनम। अभी ये चीज ध्यान रखना, ये चीज बहुत आने वाले भी क्वेश्चन, क्या हमारे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे ये। मतलब अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया हुआ है तो पार्टनर का हक है कि वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, ठीक है। कितना, अगर पार्टनरशिप डीड, अभी हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप होता क्या है। अगर पार्टनर ने लोन दिया तो उसका हक है कि वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर इंटरेस्ट के बारे में कुछ मेंशन नहीं होता है फिर भी 6% पर एनम से उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और जो ये इंटरेस्ट होता है, ये इंटरेस्ट हमेशा चार्ज होता है अगेंस्ट द प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ये चीज अभी मैं आगे फिर से बताऊंगा, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है वो मैं आगे समझाऊंगा। अभी सिर्फ आपको ये चीज देखना है क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। ये इसके मेन मेन राइट्स हैं हमारे, ठीक। अब राइट्स के अलावा कुछ लाइबिलिटीज भी होती है। अब ऐसा नहीं कि हर चीज पार्टनर के हक में होगी, पर पार्टनर्स को कुछ और भी चीज ध्यान रखना होता है। तो वो क्या क्या है, तो हम पढ़ेंगे लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर। लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स की लाइबिलिटी बनती है, क्या लाइबिलिटी बनती है, बहुत सिंपल है, समझना है बस आपको क्या है। नाउ अगर देखो, एक तो नॉर्मल सी बात है, पार्टनर को कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहिए जो उसके कंपनी से कंपटीशन करे, ठीक है, जो कंपनी है। तो यहाँ पे जो पहला उसकी लाइबिलिटी होगा, पार्टनर शुड नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस in competition to partnership firm, in competition to partnership firm, क्लियर। अब सुनो, अगर सपोज कोई पार्टनर बिजनेस कर भी लेता है, पर अगर कोई प्रॉफिट होता है उस बिजनेस में, इफ प्रॉफिट अकर्स इन दैट बिजनेस, ठीक है, if profit in that means that it should be divided among partners, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, पहला चीज ये है कि पार्टनर अलाउड नहीं है कोई बिजनेस करने के लिए, या फिर नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। हाँ, अगर अगर उसमें बिजनेस करता भी है, को उसको फायदा भी होता है, तो क्या करेगा, वो जो फायदा है वो अदर पार्टनर से बांटेगा, ठीक, क्लियर। हम्म अब हम बात करते हैं कोई लॉस। अगर कोई लॉस होता है, ठीक है, तो वो अकेले उसी पार्टनर को भरना पड़ेगा, ना कि अदर्स पार्टनर को, ठीक है। अब जो सेकंड लायबिलिटी आती है, अगर पार्टनर कोई प्रॉफिट कमाता है, इफ पार्टनर अर्न्स सम प्रॉफिट by using the firm's asset, फर्म्स एसेट या प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, तो जगह प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये क्या है, इट शुड बी पेड टू फर्म, पेड टू फर्म, ठीक है। ये जो भी प्रॉफिट कमाएगा, मान लो कोई एसेट है या फिर मान लो
पार्टनरशिप जो उसका फर्म है, फर्म कुछ पार्ट उसने रेंट पे दे दिया, जो प्रॉफिट कमा रहा है वो सब प्रॉफिट फर्म को दिया जाएगा। ठीक है, वो अकेले नहीं उस पर कवर कर सकते कि यहाँ पे पूरा पैसा मेरा, ऐसा नहीं कर सकता है वो पैसा फर्म के पास जाएगा, फिर फर्म के थ्रू बटेगा अदर पार्टनर, सब पार्टनर्स के अंदर। ठीक है, नाउ अब आपका मेन कंसेप्ट आता है एक और, दैट इज पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप डीड, अब ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक बस एग्रीमेंट है, मैंने पहले बताया था पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट से है, एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ करते हैं। ठीक है, और ये एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट चाहे तो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ठीक, दोनों ही होता है। ठीक है, अब रिटर्न क्यों होना चाहिए? रिटर्न होने का एक फ़ायदा है, सपोज कोई इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई इश्यूज अराइज होते हैं इन फ्यूचर, तो वो पार्टनरशिप डीड को एज अ रेफरेंस लेके उस इश्यूज को क्या कर सकते हैं, क्लियर ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ठीक है, फ्यूचर के लिए होता है अब, ठीक है, कि फ्यूचर को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अब इसका दूसरा नाम होता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसका दूसरा नाम होता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप क्या है? इट इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स डन टू टू जस्टिफाई ऑल देयर राइट्स। ठीक है, ये सब करते हैं साथ में। ठीक है, एग्रीमेंट करेंगे ये खुद ही, वो उसमें अब क्या क्या एग्रीमेंट क्या क्या सकते हैं वो बताता हूँ मैं। जो उसमें एग्रीमेंट में आता है वो पहला आपका क्या आएगा, नेम ऑफ द पार्टनरशिप ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स, ये भी आएगा। ठीक, सेकंड नेचर ऑफ फर्म, किस बात का बिजनेस हो रहा है। थर्ड अलाउंसेस सच एज आईओसी इंटरनल कैपिटल, आईओडी आपका हो गया, सैलरी, कमीशन, ये सब इसमें मेंशन रहता है, ऑल आर थिंग्स आर मेंशन इन दिस। ठीक है, ये चीज़ जस्टिफाई करते पार्टनरशिप डीड में, ये सब आता है जो नॉर्मल हमारा होता है। ठीक है, अब और क्या क्या आता है इसमें? इसमें आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनका, फिर आता है उनका आपका गुडविल दिखाएगा उसमें, मतलब ये जो चीज़ नॉर्मल चीज़ सब पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है? इट इज़ यूज टू सेटल एनी फ्यूचर डिस्प्यूट by taking it as a reference, by taking it as a reference। ठीक है, इसको रेफरेंस लिया जाता है कि भाई हाँ इस ये हमने किया था तो उसके थ्रू मतलब कोई भी इश्यू अराइज होगा इससे हम चेक कर लेंगे हाँ भाई ये लिखित है कि नहीं है। मतलब सपोज करो कि अगर लिखा ना हो, अगर ओरली हो, मान लो दो पार्टनर्स ए और बी, तो ए बोले कि भाई उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 8% आईओसी। ठीक है, तो उसको नहीं मिल सकता जब तक लिखित में ना हो। ठीक है, अगर रही चीज रिटर्न में होता है तो उसको मिल सकता है। तो फ्यूचर में इससे हम रेफरेंस ले सकते हैं अगर नहीं हो। ठीक है, अब वही चीज पढ़ेंगे। अगर सपोज करते हैं कि जो आपका पार्टनरशिप डीड है वो नहीं हो, ठीक है, वो चीज है ना, मान लो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होगा? अगर पार्टनरशिप डीड ना बनी हो तो क्या क्या हो सकता है ये आपको ध्यान रखना है। देखो, पहला चीज तो ये है पार्टनर से कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? नो इंटरेस्ट इन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन जब तक मेंशन ना हो। ठीक है, दूसरा और क्या नहीं मिलेगा? हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें हम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अब देखो रेशियो तो मेंशन है नहीं इसमें। ठीक है, रेशियो मेंशन नहीं है तो क्या होगा, वो इक्वल लेंगे हम।
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और 1:1 में बांटेंगे, मतलब अगर 2 पार्टनर्स हैं तो। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, अब एक चीज़ है, अगर अगर पार्टनर ने लोन दिया, वही सेम कंसेप्ट, अगर लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, फिर से बता रहा हूँ, अगर पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, तो चाहे पार्टनरशिप डीड हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम तब भी हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, जो कि होगा हमारा 6% पर एनम के हिसाब से। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये कब होगा? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी हो या एब्सेंट हो या कुछ बोल ही ना रहा हो, फिर हमें 6% में देना है। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है पार्टनरशिप डीड का? भाई ये क्या शो करता है कि पार्टनर्स का पावर्स बताता है, पार्टनर्स के राइट्स बताते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट हो फ्यूचर में, तो हम पार्टनरशिप डीड से हम उसको अपने डिस्प्यूट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सब। अब देखो इसमें और भी है कि भाई जो पार्टनर्स हैं आर अलाउड टू इंस्पेक्ट कॉपी, इंस्पेक्ट द अकाउंट्स, मतलब ये पार्टनरशिप मना नहीं करता, पार्टनरशिप डीड अकाउंट्स चेक कर सकते हैं वो। ठीक है, आर अलाउड टू टेक पार्ट इन बिजनेस या फिर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, वो कर सकते हैं। ठीक है, वो अलाउड है हमारा। ठीक है, वो हम मना नहीं कर सकते हैं। अब जो ये अगला टॉपिक हमारा है, वो है हमारा होता है रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। अब ये यहाँ से जो हम शुरुआत करेंगे, ये हमारा शुरुआत होगा, हमारा जर्नल एंट्रीज लेजर बनेगा। अभी ये जो चीज़ें हैं, ये आपका सिर्फ एक बेसिक थ्योरी था जो आपको गो थ्रू करना ही करना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है, इसमें कम से कम 2 to 3 मार्क्स से क्वेश्चंस बनते हैं, 100% बोर्ड्स में आते हैं। ठीक है, अब जो इसके आगे जो क्वेश्चन चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, वो पार्ट 2 में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके आगे हम क्लियर। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।